Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision third and the content we discussed drawing a pictograph, and today we are going to do the revision number 4 and the content is interpretation of a bar graph. So students, let us see the questions. The first question is, the bar graph given here shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observations. In which year was option A the wheat production maximum, option B the wheat production minimum. तो सबसे पहले आपको बार ग्राफ को रीड करना आना चाहिए. देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट लेंथ इक्वल है 5000 टन्स के. ठीक है, और ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है? इट शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002. तो देखिए ईयर 1998 में गवर्नमेंट ने 15 टन्स व्हीट क्या किया है? परचेज किया है. 1999 में 25 टन्स, 2000 में 20 टन्स, 2001 में 20 टन्स, सेम है 2001 और 2000 में, और फिर 2002 में कितना परचेज किया है? 30 टन्स. अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस ईयर में हुआ है? तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, द ईयर इज द ईयर 2002. So what answer you will write here? You will write here that in the year 2002 the wheat production was maximum. ठीक है, यहाँ आप राइट करेंगे in the year 2002 the wheat production was maximum. Option B is the wheat production minimum. तो किस ईयर में wheat production minimum हुआ है? अब बार लाइंस को देख करके ही बता सकते हो कि किस ईयर में व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम हुआ है. तो यहाँ पे देखिए द ईयर इज 1998. यहाँ पे मिनिमम प्रोडक्शन हुआ है दैट इज 15 टन्स. तो यहाँ आप राइट करोगे इन द ईयर 1998, ये 1998 है, इन द ईयर 1998 द व्हीट प्रोडक्शन वाज मिनिमम. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इजली कर लोगे. चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. The second question is, observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. आपको ये बार ग्राफ शो कर रहा है सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. जैसे कि मंडे को कितना सेल हुआ है, और ये 15 होगा क्योंकि ये शो कर रहा है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड और ये शो कर रहा है नंबर ऑफ डेज. तो मंडे को कितना शर्ट सोल्ड किया गया? 15, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 20, ऐसो ऑन आप फाइंड कर सकते हो. चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ आपको दिया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये 1 यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल टू 5 शर्ट्स. द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव. आपको ये जो बार ग्राफ दिया गया है इस बार ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किस डे को कितने शर्ट्स सोल्ड किए गए हैं. तो आप राइट कैसे करोगे? यू विल राइट दैट द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. यू विल राइट दैट the given bar graph shows the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. Option B देखिए, what is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts. ये हमारी जो horizontal line है, ये वाली line, this line is horizontal line. What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts. तो इसके लिए आपने क्या स्केल चूज किया है? दैट इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स. तो आपका आंसर क्या होगा? 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स, द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन. तो आप अपना आंसर राइट कर लीजिएगा. ऑप्शन सी देखिए,
ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड किए गए हैं, एंड हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन जिस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड किए गए हैं वो कौन सा दिन है, और हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, कितने शर्ट्स सोल्ड किए गए। तो पहले आप फाइंड करिए ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, द डे इज दिस डे इज सैटरडे, एंड सैटरडे हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड, दैट इज 60। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। ठीक है, क्या लिखोगे, ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड एंड हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड। तो यहाँ पे देखिए सैटरडे के नीचे क्या है, 60, यू विल राइट 60 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, या फिर लिख सकते हो 60 शर्ट्स सोल्ड ऑन सैटरडे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, वो कौन सा दिन है जिस दिन मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए द डे इज ट्यूसडे, यू विल राइट हियर दैट ऑन ट्यूसडे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। ठीक है, ऑप्शन ई देखिए, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितना शर्ट सोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बार ग्राफ में थर्सडे है, इसके नीचे क्या है 35 है। तो आप क्या राइट करोगे, यू विल राइट दैट 35 shirts were sold on Thursday. Okay students, see the third question. The question is, the following bar graph shows the number of houses out of 100 in a town using different types of fuels for cooking. ये जो हमारा बार ग्राफ है, this shows the number of houses, 100 हाउस में से, आउट ऑफ 100 दिया है ना, ये आउट ऑफ 100 में से इन अ टाउन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स फॉर कुकिंग। जैसे कुकिंग के लिए फ्यूल के रूप में वुड कितने हाउस यूज कर रहे हैं 25, एलपीजी कितने लोग यूज कर रहे हैं 35, केरोसिन ऑयल 25, इलेक्ट्रिसिटी 5 हाउस, एंड कोल हाउ मेनी हाउसेस आर यूजिंग 10 हाउसेस। नाउ एंड द स्केल इज गिवन दैट 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 हाउसेस। तो यहाँ पे हमको पता है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 हाउसेस। ऑप्शन ए इज आस्किंग दैट विच फ्यूल इज यूज्ड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस, ऐसा कौन सा फ्यूल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस में यूज हो रहा है। तो कौन सा फ्यूल है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस में एलपीजी यूज हो रहा है, क्योंकि एलपीजी 35 हाउसेस में यूज किया जा रहा है, दैट इज द मैक्सिमम। तो आप आंसर क्या राइट करोगे, LPG fuel is used in maximum number of houses. Option B, how many houses are using coal as fuel? कितने हाउस ऐसे हैं जो फ्यूल के रूप में कोल को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोल, दिस इज कोल, एंड हाउ मेनी हाउसेस आर यूजिंग 10. So you will write here that 10 houses are using coal as fuel. Option C is, suppose that the total number of houses in the town is 1 lakh. आप मान लीजिए कि टाउन में 1 लाख लोग हैं, इट मीन्स 1 लाख हाउसेस हैं। फ्रॉम द एबव बार ग्राफ एस्टिमेट द नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको फाइंड करना है कि अगर 1 लाख मतलब 1 लाख नंबर ऑफ हाउसेस होंगे तो आप बताइए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले कितने हाउसेस होंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, अगर नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 100 है, तो कितने लोग, सपोज दैट द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इन द टाउन इज 1 lakh, फ्रॉम द अबव बार ग्राफ एस्टिमेट द नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर 100 हाउसेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कितने लोग यूज कर रहे हैं 5 लोग। ठीक है, कितने लोग 5 लोग। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये हाउसेस 100 ना हो करके कितने हो जाए 1 लाख हो जाए, तो आपको बताना है कि
तब कितने हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। हाउसेस को कितना बना देना है 1 लाख, और आपको बताना है कि तब कितने हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। देखिए 1 लाख जब हम राइट करते हैं तो हम नंबर ऑफ जीरोज उसमें कितने राइट करते हैं 5 जीरोज, है ना। अब यहाँ 100 हाउसेस की जगह हमको 1 लाख हाउसेस करना है। अगर हम 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब कितने हाउस हो गए 1 लाख, हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो ये कितना आ जाएगा 5000। ये क्वेश्चन एक्चुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से लग रहा है, जो कि आपको बाद में सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि अगर हाउसेस 100 हैं तो 5 हाउस में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है। अगर वो 1 लाख होगा तो इलेक्ट्रिसिटी 5000 हाउसेस में यूज किया जाएगा। हमने 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि 1 लाख हाउस हो गए, और यहाँ 5 लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 1 लाख कितने लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी 5000 लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज 5000 if the total population is 1 lakh. Okay students, let us see the fourth question. The fourth question is, the bar graph given below represents approximate length in kilometers of some national highways in India. Study the bar graph and answer the following questions. Scale is given, 1 unit length equal to 200 किलोमीटर। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ इन किलोमीटर्स ऑफ सम नेशनल हाईवेज इन इंडिया। जैसे कि नेशनल हाईवे 2 है तो 1400 या 1600 है, तो बीच में कितना आएगा 1500। नेशनल हाईवे 2 की लेंथ कितनी हो जाएगी 1500, नेशनल हाईवे 3 की 1200। ठीक है, एज सो ऑन, आप खुद से फाइंड आउट करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज, विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट एमंग द अबव। जितने नेशनल हाईवेज दिए गए हैं इसमें से लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आप इस बार ग्राफ को देख करके ही बता सकते हो द नेशनल हाईवे 2 इज द लॉन्गेस्ट एमंग द अबव। ओके, ऑप्शन बी इज, व्हाट इज द लेंथ, विच नेशनल हाईवे इज द शॉर्टेस्ट एमंग द अबव। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है, दैट इज नेशनल हाईवे 10 इज द शॉर्टेस्ट एमंग द अबव। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 9 जो है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो देखिए नेशनल हाईवे 9 ये 800 और 1000 के बीच में आ रहा है, तो बीच में क्या होगा, सीधी सी बात है कि 800 है तो ये 900 होगा। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 9, इट विल बी 900 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन डी देख लीजिए, लेंथ ऑफ विच नेशनल हाईवे इज अबाउट 3 टाइम्स द नेशनल हाईवे 10। कौन सा नेशनल हाईवे 10 का 3 टाइम है, तो पहले नेशनल हाईवे 10 की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। यू विल राइट दैट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 10, तो नेशनल हाईवे 10 की लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखिए ये 400 और 600 के बीच में आ रहा है। ठीक है, बीच में नहीं बल्कि ये जो है 400 और 500 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 450। ठीक है, तो हम राइट कर देंगे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 10 दैट इज इक्वल टू 450। इसका 3 टाइम करना है, नेशनल हाईवे 10 का 3 टाइम, तो हम कितना फाइंड आउट कर लेंगे, 0 3 5 जा 15, 1 12 1 13, 1350 किलोमीटर। अब देखिए कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो
450 का 3 टाइम है, अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हो, अगर 1400 आ रहा है तो भी आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो 1350 के आसपास देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये लगभग 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करिए कि कौन सा नेशनल हाईवे है जिसकी लेंथ 1400 के आसपास है। तो ये देखिए दैट इज नेशनल हाईवे 8, है ना। तो हम आंसर क्या राइट करेंगे, वी विल राइट दैट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 8 इज अबाउट 3 टाइम्स द नेशनल हाईवे 10। अगर नेशनल हाईवे 10 की लेंथ का 3 टाइम कर दोगे तो वो अबाउट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 8 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वेश्चन नंबर 5th। द क्वेश्चन इज रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये बार ग्राफ रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। द क्वेश्चन इज what information is given by the graph, this bar graph। इस बार ग्राफ को देख करके आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन, हियर एकेडमिक ईयर्स इज गिवन एंड 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू गिवन 50 स्टूडेंट्स। सो दिस बार ग्राफ shows the number of students in different academic year कि 2001-2 में कितने स्टूडेंट्स थे 150, 2-3 में 200, 3-4 में 150, 4-5 में 300 और 5-6 में 350। तो ये जो बार ग्राफ है वो यही शो कर रहा है कि किस एकेडमिक ईयर्स में कितने स्टूडेंट्स थे। सो व्हाट यू विल राइट आंसर, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। ऑप्शन बी, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, तो आप बता लोगे दैट इज ईयर 2005 and 6। ऑप्शन सी, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्वाइस एज दैट ऑफ 2001 and 2। इन विच ईयर, वो कौन सा ईयर है जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2001-2 के डबल है। तो पहले आप देखिए कि 2001-2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 150। तो 150 का डबल क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 स्टूडेंट्स किस ईयर में है, देखिए द ईयर इज 2004 and 5। सो इन द ईयर 2004-5 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ट्वाइस एज दैट ऑफ 2001-2, ठीक है। 2001-2 में 150 थे तो उसका डबल मतलब 300 किस ईयर में है, तो वो ईयर है 2004 and 5 और वही ईयर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन डी इज इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। वो कौन सा ईयर है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज कर गए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो देखिए यहाँ इसका प्रीवियस ईयर ये है, मतलब 2-3 का 1-2 है, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है किस ईयर में 2003 एंड। तो आप अपना आंसर राइट कर लीजिएगा। ऑप्शन ई इज इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। कहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बस ये थोड़ा सा पार्ट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हुआ है। फिर देखिए इसके कंपेयर में ये इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है, तो किस ईयर में इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, द ईयर इज 2004 and 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास वर्क क्वेश्चन 1 to 5 आपको कंप्लीट करना है और आपको सारे बार ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।